अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, CS 502 डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो आपकी आई हुई है, और उसकी लास्ट डेट जो है वो 5 दिसंबर है। आप लोग 5 दिसंबर तक ये असाइनमेंट जो है वो अपलोड करवा सकते हैं। ये असाइनमेंट कुछ इस तरह से है कि इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो आप सबका सेम है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो सबका जो है वो डिफरेंट होगा। हर बंदे ने अपनी VUID यूज़ करनी है। मैं आज की इस वीडियो में आपको टोटल असाइनमेंट समझाने वाला हूं कि किस तरह से आपने अपनी VUID जो है वो इस असाइनमेंट में इस्तेमाल करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने लगा हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 हर बंदे का ही डिफरेंट है, ठीक है। हर बंदे को अपनी असाइनमेंट तैयार करना पड़ेगी अपनी VUID के मुताबिक। तो स्टूडेंट, नीचे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा होगा। अगर आप लोग पेड बेसिस पे क्विज करवाना चाहते हैं या असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो मैं इसकी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। आप मुझे व्हाट्सएप करके पेड सर्विसेज हासिल कर सकते हैं CS सब्जेक्ट के रिलेटेड। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो इसमें आपने जो है वो ये बताना था कि कंसीडर द C++ कोड दिया गया है। यू नीड टू राइट हाउ मेनी टाइम ईच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। आपको बताना है कि एक स्टेटमेंट जो है वो कितनी टाइम जो है वो एग्जीक्यूट होगी इन द ब्लैंक्स, और जो खाली जगह दी गई है वहां पे आपने लिख देना है कि ये जो स्टेटमेंट है इतने टाइम तक एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट देखें। ये वाली जो स्टेटमेंट है आपकी स्टूडेंट, इसको हम हाईलाइट भी करेंगे। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये 1 टाइम आपकी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। यहाँ पे आप 1 टाइम लिखेंगे। इसके बाद अगली जो स्टेटमेंट है वो आपकी n टाइम यानी नंबर ऑफ टाइम तक जो है वो एग्जीक्यूट होगी, और इससे आगे आपका N2 टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे N2 टाइम यानी कि ये आपके N टाइम के N2 टाइम तक जो है वो एग्जीक्यूट होगी। इससे अगली जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, 1 टाइम। इसी तरह सो ऑन सारी जो स्टेटमेंट हैं इनका मैंने यहाँ पे आंसर लिखे हैं, ये आप सबके सेम ही हैं कि ये 1 टाइम है, ये N टाइम है, ये N2 टाइम है। ये याद रखना है कि N2 जो है n की पावर 2 है। n के साथ जिसने भी 2 लिखा उसका आंसर रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन का सेकंड जो है वो आपसे पूछा गया है कि इस जो आपका कोड है इसकी टाइम कम्प्लिसिटी बताएं, ठीक है। तो इसके लिए आपने ये वाला आंसर लिख देना है। टाइम कम्प्लिसिटी क्या है आपकी 1+n+n2+n, और सॉरी 1+n+1, यही है जो कि आपने स्टार्टिंग कोड से ली है। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाके इसकी कम्प्लिसिटी चेक करेंगे, ये कोड वहां पे ऐड करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरी जगह पे आपने टाइम कम्प्लिसिटी के आगे ये वाला आंसर लिख देना है इस क्वेश्चन मार्क के आगे कि ये है यहाँ पे टाइम कम्प्लिसिटी पार्ट ए की। ये आपका पार्ट ए था क्वेश्चन 1 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन 1 के पार्ट 2 की। तो स्टूडेंट, इसमें भी आपको कोड दिया गया है, वही कंडीशंस हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि ये कब तक एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो कोड है आपने इसका लिखना है इन्फिनाइट लूप। इतना लिख दें तब भी काफ़ी है, इन्फिनाइट टाइम लिख दें तब भी काफ़ी है। मैंने दोनों ऑप्शन आपको दे दिए हैं कि आप क्या लिखना चाहते हैं, इन्फिनाइट लूप लिखना चाहते हैं या इन्फिनाइट टाइम लिखना चाहते हैं। इसी तरह 3 यहाँ पे जो है आपके पास स्टेटमेंट्स थी, तीनों स्टेटमेंट का पूछा गया था। आपने इनका जो है तीनों स्टेटमेंट का बताना है कि ये क्या है, इन्फिनाइट लूप है, इन्फिनाइट टाइम। इन दोनों आंसर में से आप एक लिख सकते हैं। मकसद यही है, इनका एक ही है। कहने का मतलब अगर मैं इन्फिनाइट लूप कहता हूं तब भी वही बात है, अगर इन्फिनाइट टाइम तक कहूंगा तब भी वही बात है, ठीक है। क्योंकि सर को तो पता है, उन्होंने पूछा क्या है आपसे, लूप ही पूछा है, ठीक है। तो आप इन्फिनाइट टाइम लिख दें तो वेल एंड गुड रहेगा। 3 यहाँ पे होंगे आपके पास टाइम जिनके आगे आप इन्फिनाइट लिखेंगे। इससे आगे इसी क्वेश्चन का जो मतलब टाइम कम्प्लिसिटी है वो भी आपने बताना है। तो इसका टाइम कम्प्लिसिटी नल है। क्या है, अगर आप इस पूरी स्टेटमेंट को किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी आप जो है वो कंपाइलर पे जाके चेक करते हैं तो इसकी जो मतलब टाइम कम्प्लिसिटी है वो नल आएगी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हर ही स्टूडेंट का अलहदा होगा, मुख्तलिफ होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तमाम स्टूडेंट ने अपनी VUID यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट की आईडी है BC98765431। वो किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा उस लिहाज से मैं आपको गाइड करूंगा। अब यहाँ पे आपने अपनी आईडी कंसीडर करनी है, ठीक है। BC MC जो भी है आपका वो अलग है, वो आपका
अलग है। इससे आगे जो 9 डिजिट्स होते हैं वो आपके अपनी आईडी के होने चाहिए, ठीक है, आपकी अपनी वीजू आईडी की, जो कि बंदा असाइनमेंट सबमिट करवा रहा है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमने सबसे पहले इनको इस तरह से लॉक कर लेना है, जैसे कि मैंने लॉक कर लिया 987654 321। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व इसको दो तरीके से करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी ये जो आईडी है इसको सेंडिंग आर्डर में डिवाइड करना है। क्या करना है, अपनी आईडी को सेंडिंग आर्डर में डिवाइड करके डायग्राम बनानी है, और दूसरी डायग्राम आपने इसको मर्ज सॉर्ट में करके बनानी है। तो डायग्राम में आप लोगों को बता देता हूं किस तरह से। सबसे पहले आप डिवाइड फेज की डायग्राम बनाएंगे, वो किस तरह से बनेगी। कोई भी टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं डायग्राम बनाने के लिए, चाहे वो पेंट है चाहे कोई भी टूल है आपका, वो सारे मतलब यानी कि आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आप एक बॉक्स ले लेंगे, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसमें आप अपनी आईडी लिखेंगे, जैसा कि मैंने लिखी है 9876454321। अब इस तरफ मैंने 5 ले लिए, इसको दो हिस्सों में इस आईडी को डिवाइड कर दिया, और 4 जो लास्ट वाले थे वो इस तरफ ले लिए। फर्स्ट वाले 5 इस तरफ और लास्ट वाले 4 उस तरफ ले लिए, ठीक है। इसी तरह मैंने ये 987 इसके इस तरफ 3 कर लिए, और ये 6 और 5 अलग कर लिए। इसमें से 4 और 3 अलग कर लिए, एंड 2 और 1 अलग कर लिए। इसी तरह 987 ये अलग कर लिया मैंने इस तरह से, 6 और 5 अलग कर लिया, ये देखें। और यहाँ पे 4 और 3 ये भी अलग कर ले, और इस तरह 2 और 1 ये भी अलग हो गए आपके। अगर आप देखना चाहें कि ये जो मैंने पार्टीशन किया वो ठीक है या नहीं, तो इस आईडी को देखें। सबसे पहला क्या है 9, यहाँ पे 9 है, फिर 8 है, यहाँ पे भी 8 है, वहाँ पे 7 है, फिर यहाँ पे भी 7 है, 6 5 है, 6 5 है, 4 3 है, 4 3 है, 2 1 है, 2 1 है। तो मतलब आपने ये जो की है अब बिल्कुल ठीक की है, ठीक है। अब इसी को आपने, ये तो आपका एक पोर्शन हुआ ना, कौन सा, डिवाइड वाला का। इसी का दूसरा पोर्शन है कंबाइन का, ठीक है। अब इसी आईडी को आपने कंबाइन ही करना है। जब आप इसको करें ना डिवाइड, तब आपके एरो, अगर आप गौर करें तो ये वाले जो एरो हैं इस तरह से ये नीचे को हैं, जितने भी एरो हैं जब आप डिवाइड करेंगे ये सारे के सारे एरो आपके नीचे को लगे हुए होंगे। आप जरा गौर कर लें, सभी जो लाइनें हैं इनके जो एरोज हैं, जब आप डिवाइड कर रहे होंगे अपनी आईडी को नीचे को लगाने हैं, ठीक है। और जब आप इसको कंबाइन करेंगे तब आपके एरो ऊपर को होने चाहिए। अब यहाँ पे कंबाइन की जा रही है आईडी, और इसके एरो ऊपर को हैं, ठीक है। कंबाइन कैसे की जा रही है आप देखें, अपनी आईडी के जो है ना बिल्कुल उसके बरक्स आप लोगों ने चलना है, ठीक है। जैसा कि 987 था हमारे पास, ठीक है। अब इसमें से देखें वही आईडी है 98765431, ठीक है। अब यहाँ सबसे छोटा आपका क्या है, 7 है, तो 7 मैंने पहले लिख लिया, ठीक है। पहले क्या था 987 था ना, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 987 था, लेकिन अब क्या है 789 आएगा। ये देखें 7 पहले आ गया छोटा है, फिर 8 छोटा है, और फिर 9 है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका सबसे छोटा 5 है और उससे छोटा 6 है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें तो 6 और 5 था, लेकिन अब हम मर्ज कर रहे हैं और असेंडिंग आर्डर में कर रहे हैं, ठीक है। अगले में देखें तो 4 3 है, ये 3 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 3 था, तो इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है कि कंबाइन वाले में आपने ये करना है। अब 2 1 है तो यहाँ पे 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 1 था, लेकिन यहाँ पे आपका 1 2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 5 6 7 8 9, वहाँ पे 9 8 7 6 5 था, यहाँ पे आपका इस तरह से हो गया। यहाँ 1 2 3 असेंडिंग आर्डर में आ गया, वहाँ पे डिसेंडिंग आर्डर में था 4 3 2 1। इसी तरह आपने यहाँ पे सबसे छोटा लेना है 1 2 3 4 5 7 8 9। इसी तरह आप लोगों ने ये सारी जो अपनी है ना असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। यहाँ पे देखें तो आप डिसेंडिंग आर्डर में थी, डिवाइड किया था हमने इसको, अब यहाँ पे हम कंबाइन कर रहे हैं और असेंडिंग आर्डर में कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट बनानी है। ये जो डायाग्राम्स हैं इन पे काफ़ी टाइम लग जाता है, मैंने बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए ये डायग्राम बनाई है, ठीक है। तो आप लोग किसी भी टूल को इस्तेमाल करते हुए इस डायग्राम को जनरेट कर सकते हैं, चाहे पेंट ऐप का इस्तेमाल करें, चाहे draw.io का इस्तेमाल करें, चाहे MS Visio का इस्तेमाल करें, किसी भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए आप इस तरह की डायग्राम बना सकते हैं। तो अगर आप लोग पेड बेसिस पे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर जो है यहाँ पे रोल हो रहा है, नीचे देखें आप, तो उस पर आप व्हाट्सएप करके असाइनमेंट बनवा सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना नंबर भी प्रोवाइड कर देता हूँ फिर से, 03449767 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप रब्ता करके जो है वो असाइनमेंट बनवा सकते हैं, 03449767 315।
इस पे आप रब्ता करके किसी भी टाइम किसी भी सब्जेक्ट की CS रिलेटेड असाइनमेंट जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।